नमस्ते बच्चे। आज हम एक नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ का नाम है अर्जुन सिंह। ये एक सुंदर कहानी है और हृदय स्पर्शी भी है। तो देखें, तो हमारी ये कहानी के नायक का नाम है अर्जुन सिंह। ये कहानी है हरियाणा का अर्जुन सिंह नामक एक किशोर योद्धा की। वो एक योद्धा है, सोल्जियर है, युवक सोल्जियर है। उन दिन आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए देश के नव युवकों में अद्भुत उत्साह था। सैकड़ों स्वतंत्रता प्रेमी भारतीय नवयुवक आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए दूर दूर से पहुंचते थे। उनमें एक था अर्जुन सिंह। तो उस समय हमारे देश स्वतंत्रता नहीं हुआ था। अपने राज्य की सेवा करना वो अच्छा काम सोचा था। तो इसी रूप में हमारे नायक भी अपने देश की सेवा करने के लिए ये फौज में प्रवेश मिलने के लिए चाहा। तो हमारे देश के कोने कोने के युवक इसमें प्रवेश मिलने के लिए आते थे। उन दिनों अर्जुन सिंह अपनी बूढ़ी माता के साथ हरियाणा के पानीपत में रहता था। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। छोटा सा मकान और 4-5 गाय, दूध पीना, कसरत करना और अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करना अर्जुन सिंह का मुख्य काम था। तो उस समय अर्जुन सिंह अपने माँ के साथ पानीपत में रहता था। तो उनके लिए क्या क्या था? एक छोटा मकान था और 4-5 गाय। ये है उनका जायदाद। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। दूध पीना, कसरत करना और अपनी प्रिय माँ की सेवा करना, यही उनका काम था। तो उनका काम क्या क्या था? दूध पीना, कसरत करना यानी कि एक्सरसाइज करना और अपनी प्रिय माँ की सेवा करना, वो यही अपना काम समझते थे। अर्जुन सिंह की उम्र अभी 17 साल हो चुकी है। तो अभी कितने उम्र का हो गया है? 17, यानी कि 17 हो चुका उनको। उसी समय उसमें आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने की धुन सवार हुई है। हाँ, तो उस समय उसे लगा कि उसे मिलिट्री में जाना है, आर्मी में जाना है, वहाँ प्रवेश मिलना है। तो उसके लिए उसने क्या किया? वह भर्ती के दफ्तर पहुँचा। तो उसके लिए एक ऑफिस है, वहाँ पहुँचा ये अर्जुन सिंह। तो उसका शरीर और चौड़ा सीना देखकर सब चकित हुए। तो वहाँ के ऑफिसर्स उसको देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वो उम्र का तो उतना बड़ा नहीं था, 17 साल का है और शरीर भी उतना बड़ा साइज का नहीं था। तो उसको देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जनरल ने अर्जुन सिंह से पूछा। तो वहाँ के कर्नल जनरल सिंह ने अर्जुन से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने जवाब दिया, मेरा नाम अर्जुन सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? और फिर पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? और हमारे अर्जुन सिंह ने जवाब दिया, मैं पानीपत का रहने वाला हूँ। मैं पानीपत का रहने वाला हूँ। घर में कौन कौन है? तो अगला सवाल ये है कि घर में कौन कौन है तुम्हारा? घर में कौन कौन है? तो उसने जवाब दिया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ। तो वह बोल दिया कि मेरे घर में केवल मेरी बूढ़ी माँ है। तुम सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता? तुम सेना में भर्ती नहीं किए जा सकते। तो उसने क्या, ये जनरल ने कहा, तो सेना में नहीं आ सकते। तो उसने कारण पूछा, क्यों सर, क्या कमी है मुझ में? तो उसने पूछा कि क्या है सर, इसका कारण क्या है? क्यों मुझे प्रवेश नहीं मिल रहा है, इसका कारण क्या है? तो उसने कहा कि नेताजी का आदेश है कि जो जवान अपने परिवार में अकेला हो उसे सेना में भर्ती न किए जाए। तो नेताजी ने क्या कहा है? जो जवान अपने घर में अकेला हो उसको प्रवेश नहीं देना है। किसने कहा है? ये नेताजी ने कहा है। क्या कहा है? जो जवान अपने घर में अकेला हो उसको प्रवेश नहीं देना है। ये सुनकर अर्जुन सिंह बहुत निराश हो गया। तो जनरल ने बताया कि निराश होने की कोई बात नहीं। तो अर्जुन सिंह से जनरल ने कहा, तो निराश होने की कोई बात नहीं, तुम घर जाओ और अपनी माँ की सेवा करो। तो ये काम कर, निराश मत हो जाओ, तू जाओ और अपने माँ की सेवा करो।
मुंह लटकाए घर लौटा। अपने बेटे से बातें सुनकर माँ ने कहा, बेटा इसमें घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें आज़ाद हिंद फौज में ज़रूर भर्ती मिलेगी। तो वो घर पहुंच गया। अर्जुन सिंह ने सारी बातें अपनी प्रीमा से कहा। तो माँ ने कहा, मेरा बेटा तो चिंता होने की कोई बात नहीं, निराश मत हो जाओ, तुम्हें ज़रूर वहाँ प्रवेश मिलेगी, मेरी वादा है। इसी तरह किसने कहा? माँ ने कहा। माँ ने क्या कहा? बेटा इसमें घबराने की कोई बात नहीं, टेंशन होने की कोई बात ही नहीं, तुम्हें आज़ाद हिंद फौज में ज़रूर भर्ती मिलेगी, तुम्हें इंडियन आर्मी में ज़रूर प्रवेश मिलेगी। तो इसी तरह अपनी बेटे को ये माँ ने आश्वासन किया और सांत्वना दिया। तो बच्चे एक और बार हम देखें इसमें क्या क्या कहा है। तो हमारा नायक का नाम क्या है? अर्जुन सिंह, और वे कहाँ के रहने वाला है? हरियाणा के पानीपत में रहने वाला है। तो उस समय के जवानों का आग्रह क्या था? उस समय के जवानों का आग्रह ये था कि इंडियन आर्मी में प्रवेश मिलना, भर्ती मिलना। तो इसी तरह हमारा नायक अर्जुन सिंह ने इसके लिए कोशिश किया। तो उनके घर में कौन कौन थे? उनके घर में अर्जुन सिंह और अपनी बूढ़ी माँ, इसके सिवा और कोई नहीं था। और वो क्या क्या करता था ये अर्जुन सिंह? दूध पीना, कसरत करना यानी कि एक्सरसाइज करना, फिर अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करना, यही उनका काम था। वो अच्छा परिवार का नहीं था, यानी कि उनका आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था, उनका घर बहुत छोटा था और 4-5 गायें भी, यही उनका संपत्ति है। तो उनको 17 साल हो गया। वो इंडियन आर्मी में भर्ती मिलने के लिए वहाँ के ऑफिस पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही ऑफिसर्स को उन्हें देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो साइज का उतना बड़ा नहीं था। और जनरल ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने जवाब दिया, मेरा नाम अर्जुन सिंह है। और फिर पूछा, तो कहाँ के रहने वाले हो? और उसने कहा कि पानीपत का। और फिर घर में कौन कौन है ये भी पूछा। तो उसने जवाब दिया, मेरी बूढ़ी माँ। तो ये जनरल ने कहा, तुम्हें आर्मी में प्रवेश नहीं मिलेगी। तो उसने निराश होकर कारण पूछा। तो कारण ये था कि नेताजी ने कहा था कि जो जवान घर में अकेला हो उसे प्रवेश नहीं देना है। तो ये सब सुनकर बहुत निराश के रूप में वो अपने घर में जाते हैं और अपनी बूढ़ी माँ से ये सब कुछ बताते हैं। और माँ ने कहा, बेटा तुम्हें घबराने की कोई बात ही नहीं, तुम्हें ज़रूर वहाँ भर्ती मिलेगा। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया? तो बच्चों मैं आपको 5 सवाल दूंगा। क्या करना है? आप अपने नोट पुस्तिका में उसका उत्तर लिखना है। तो पहला सवाल ये है कि अर्जुन सिंह कहाँ के रहने वाला है? पहला क्वेश्चन ये है कि अर्जुन सिंह कहाँ के रहने वाला है? जल्दी से लिखो। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उनका घर में कौन कौन है? उनका घर में कौन कौन है? तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि जनरल ने अर्जुन को फौज में भर्ती क्यों नहीं दिया? जनरल ने अर्जुन को फौज में भर्ती क्यों नहीं दिया? और नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ ने उसे क्या जवाब दिया? अपने बेटे से क्या कहा? माँ ने अपने बेटे से क्या कहा? लास्ट क्वेश्चन, अर्जुन सिंह का पारिवारिक स्थिति कैसा था? अर्जुन सिंह का पारिवारिक स्थिति कैसा था? तो बच्चों अब 5 क्वेश्चन मैंने दे दिया है। आप क्या करना है? अपने टेक्स्ट बुक पढ़कर इसका जवाब
ढूंढकर नोट पुस्तिका में जरूर लिखना है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना है। आशा आपको ये पाठ समझ में आया है। धन्यवाद।